नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, राशन कार्ड लाभार्थियों को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी सरकार ने बढ़ाया 3 महीने का समय। यूपी में राशन कार्ड लाभार्थियों को लेकर बड़ा अपडेट है। फ्री में अनाज लेने के लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द eKYC कराना होगा। इसके लिए सरकार ने 3 महीने का समय और बढ़ा दिया है। पहले ये काम 31 दिसंबर तक करना था। खीरी डीएसओ ने बताया कि राशन कार्ड धारक कार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की eKYC अपनी कोटे की दुकान पर जाकर करा लें। बता दें कि राशन कार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की eKYC पिछले कई महीनों से चल रही है। इसके बाद भी जिले के करीब 33% राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने eKYC नहीं कराई है। कोटे की दुकान पर जाकर eKYC करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले 31 दिसंबर तक eKYC कराने का समय दिया गया था, जिसे अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद कार्ड में दर्ज जितनी यूनिट की eKYC नहीं होगी, उनका राशन मिलना बंद हो जाएगा। संभल के सांसद बर्क के घर पर चला बुलडोजर। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चला। प्रशासन और नगर पालिका की टीम शुक्रवार दोपहर घर के बाहर बनी सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया। सांसद पर 24 घंटे में यह 5वीं कार्रवाई है। इससे पहले बिजली विभाग ने छापेमारी की। सांसद बर्क पर बिजली चोरी की FIR। इसके बाद उनके पिता पर अफसरों को धमकाने का केस दर्ज हुआ। घर का कनेक्शन काटा। इसके बाद अब उनके घर बुलडोजर चला है। वहीं दूसरी ओर शाही जामा मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस फोर्स ने भगवा गमछा टांग कर पहुंचे एक युवक को हिरासत में लिया। युवक अजय शर्मा मस्जिद से 250 मीटर दूर कोट पूर्वी मोहल्ले का रहने वाला है। उसने पहले मस्जिद की सीढ़ियों पर माथा टेका, फिर अंदर जाने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और ESP कृष्ण विश्नोई मस्जिद पहुंच गए। यूपी में बारिश और कोहरे का डबल अलर्ट। दिसंबर का महीना जैसे जैसे विदाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मौसम का मिजाज भी तेजी से बदलता जा रहा है। मौसम विभाग ने नए साल 2025 से पहले प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक प्रदेश में 3 घंटे तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आने वाले दिनों में कोहरा और शीतलहर बढ़ सकता है। मेरठ में 27 दिसंबर को बारिश की संभावना है और 3 घंटे तक बारिश होने के आसार हैं। दरअसल 27 दिसंबर से पहाड़ों पर संभावित सक्रिय एवं सशक्त पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानों तक पहुंचने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क हेलीपैड पर उतरा है। इसके बाद सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया। दर्शन उपरांत अशरफी भवन आश्रम में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। रामलला का दर्शन करेंगे। सीएम संतों के साथ सरयू अतिथि भवन में बैठक करेंगे। महाकुंभ की तैयारी, रामलला के वार्षिकोत्सव को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। सीएम का अयोध्या में माह भर के अंदर यह चौथा दौरा रहा है। इसी को लेकर प्रशासन महकमा तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कमिश्नर ने पुलिस को दर्शन के दौरान बाहरी लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल के साथ पुलिस के अधिकारी व नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी रही। नाविकों को बड़ी राहत, किराए में 50% बढ़ोतरी और बीमा का लाभ। महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच प्रयागराज संगम के नाविकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। कुंभ मेला प्रशासन ने नावों के किराए में 50% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। मेला प्रशासन के ADM विवेक चतुर्वेदी ने कहा, लंबे समय से नाविक किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। यह फैसला प्रयागराज जिला नाविक संघ और प्रशासन के बीच बैठक के बाद लिया गया। अमरोहा जिले के 15,121 उपभोक्ताओं ने बिजली कनेक्शन कराने के बाद कभी बिलों का भुगतान ही नहीं किया। ऐसे उपभोक्ताओं पर विभाग का करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया चल रहा है। इसके अलावा 1,30,597 उपभोक्ताओं ने भी लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं पर भी विभाग के 236 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। बकाया वसूली के लिए विभाग OTS के बीच में ही अभियान चलाएगा। बिजली बिलों में राहत के लिए विभाग 15 दिसंबर से 31 अक्टूबर तक OTS अभियान चला रहा है। इस बीच भी उपभोक्ता बिजली बिलों का भुगतान करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इनमें कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने कनेक्शन कराने के बाद आज तक बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है।
कानपुर, उन्नाव और इटावा समेत यूपी के 18 शहरों के मास्टर प्लान में मिली। खामियां उत्तर प्रदेश के 59 शहरों में बेहतर विकास कार्य कराने के लिए बनाए जा रहे मास्टर प्लान को जल्द पूरा करने का निर्देश विकास प्राधिकरणों को दिया गया है। 18 शहरों के मास्टर प्लान में छोटी छोटी खामियां पाई गई हैं, जल्द ठीक कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। विकास प्राधिकरणों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि मानक के अनुसार ग्रीन बेल्ट के लिए भूमि आरक्षित की जाए। यूपी के हर जिले में प्राइवेट बसों के लिए बनेगा अस्थायी बस अड्डा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने महाकुंभ को देखते हुए हर जिले में प्राइवेट बसों के संचालन के लिए अस्थायी बस स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी। इन बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही परिवहन निगम की सभी बसों में भक्तिपूर्ण संगीत बजाने को कहा है। परिवहन मंत्री ने ये घोषणा गुरुवार को मुख्यालय में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक के दौरान की। मौनी अमावस्या पर रिंग रेल सेवा बंद। महाकुंभ मेले पर रेलवे श्रद्धालु व यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए अनारक्षित रिंग रेल सेवा के अंतर्गत मौनी अमावस्या स्नान की तिथि 28, 29 एवं 30 जनवरी 2025 को छोड़कर 10 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक 2 जोड़ी अनारक्षित विशेष गाड़ियों का संचालन करेगा। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज, रामबाग बनारस, जंघई, जफराबाद, अयोध्या, धाम प्रयाग, प्रयागराज जंक्शन, रिंग रेल अनारक्षित कुंभ मेला। विशेष गाड़ी प्रयागराज जंक्शन से संचालित की जाएगी। योगी सरकार युवाओं को देगी बड़ी सौगात। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के 25,000 युवाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने विधान परिषद में सपा के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में अब बेरोजगारी दर 3% है, जो अब तक सबसे कम है। युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार दिलाया जा रहा है। अभी 5,600 कामगारों को इजरायल भेजा गया है। आगे इजरायल, जापान, जर्मनी, खाड़ी देशों व अन्य स्थानों पर 25,000 कामगारों को नौकरी के लिए भेजा जाएगा। योगी बोले, मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस रिक्शा चला रहे। सीएम योगी ने अयोध्या में शुक्रवार को कहा, मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस आज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। उनकी दुर्गति हो गई। ऐसे आतताइयों का कुल और वंश ही नष्ट हो गए। वो कभी फले फूले नहीं। सीएम ने कहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या हुआ, विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और संभल में कल की अवतार की भूमि को नष्ट किया गया। वो कौन लोग थे जिन्होंने सनातन धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों को नष्ट करने का काम किया? क्यों किया? ये धरती को नरक बनाने की साजिश थी। सनातन धर्म में वापसी के 4 दिन बाद पलटे फतेहुद्दीन। सीतापुर में 16 दिसंबर को समुदाय विशेष के एक युवक फतेहुद्दीन ने सनातन धर्म से प्रेम होना बताकर हिंदू धर्म में घर वापसी करते हुए फतेह बहादुर होने का ऐलान किया गया था। इस धर्म परिवर्तन के मामले में अब फतेहुद्दीन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर धर्म परिवर्तन करने के मामले में एसपी चक्रेश मिश्रा और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का गंभीर आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में गंभीर आरोपों के बाद पुलिस अधीक्षक और हिंदू संगठन के अध्यक्ष ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि फतेहुद्दीन पर लखनऊ व सीतापुर में 10 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें पॉक्सो एक्ट, धोखाधड़ी, दहेज प्रताड़ना संघ अन्य आपराधिक मामले शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य का विधान परिषद के सदस्यों को महाकुंभ में आने का निमंत्रण। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद के सभी सदस्यों को महाकुंभ आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि आस्था के संगम में सभी सदस्य डुबकी लगाएं। उन्होंने अच्छी तरह से सदन के संचालन में सहयोग करने के लिए नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सहित सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री आवास पर भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री आवास पर आगामी 26 दिसंबर को साहिबजादा दिवस के आयोजन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के नेतृत्व में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। औलख ने इस अवसर पर बताया कि यह आयोजन गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत को सम्मान देने के लिए समर्पित है। राम मंदिर को अप्रैल से अक्टूबर तक मिला 78 करोड़ का दान। रामलला को हर माह विभिन्न माध्यमों से करोड़ों का दान प्राप्त हो रहा है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक रामलला को 78 करोड़ का दान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 105 करोड़ रुपए ब्याज से मिले हैं। ऐसे में पिछले 7 माह में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लगभग 183 करोड़ की आय हुई है। रामलला के दरबार में रोजाना 70 से 80 हजार श्रद्धालु हाजिरी लगा रहे हैं। वीकेंड पर यह संख्या 2 गुना, त्योहारों पर 3 गुना हो जाती।
यूपी में गंजा ही बेच रहा था बाल उगाने की दवाई। यूपी के मेरठ में सिर पर बाल उगाने की दवा लगाने वाले मामले में नया मोड़ आ गया है। जिन लोगों ने लाइन लगाकर दवाई लगवाई थी, उनमें से 3 लोगों ने पुलिस को शिकायत करके मुकदमा दर्ज कराया है। दवा लगवाने वाले सलमान और उसके 2 साथियों की शिकायत पर पुलिस ने दवा लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि एक दवाई लगवाने के बाद एक युवक को सिर पर खुजली और एलर्जी हो गई थी। भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर बोली मायावती, संसद में बाबा साहब। भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद शुरू हुई विपक्षी दलों की सियासत की आंच तेज हो गई। गुरुवार को बसपा प्रमुख मायावती ने इसे लेकर न केवल गृह मंत्री अमित शाह को घेरा, बल्कि भाजपा और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। इस दौरान मायावती ने कहा कि अमित शाह ने संसद में संविधान निर्माता, वंचितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के भगवान बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। पूरे देश में बाबा साहब के अनुयायियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। स्कूल के बाहर लगी तंबाकू की दुकानें हटाई जाएंगी। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बच्चों को तंबाकू से दूर रखने और कैंसर फेफड़े की बीमारी से बचाव को लेकर नया अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में जिले भर के सभी प्राइवेट सरकारी स्कूलों के आसपास संचालित तंबाकू गुटखा की दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य महकमे का एनसीडी सेल मिलकर काम करेगा। इस अभियान को सफल बनाने को लेकर डीएम की अध्यक्षता में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ वर्चुअल मीटिंग भी हुई है। इसके बाद भी स्कूल के पास कोई तंबाकू की दुकान मिली तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 7 टोल प्लाजा पर नहीं लगेगा टैक्स। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अक्सर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए टोल प्लाजा से होकर जाना पड़ता है। इन टोल प्लाजा पर गाड़ी चलाने वालों को टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब यूपी के 7 टोल प्लाजा पर एंट्री फ्री कर दी गई है। इसका मतलब है कि इन प्लाजा से गुजरने पर आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। प्रयागराज की ओर जाने वाले विभिन्न दिशाओं और जिलों में स्थित 7 टोल प्लाजा टोल मुक्त होंगे। इसमें शामिल है वाराणसी रोड पर हंडिया टोल प्लाजा, लखनऊ हाईवे पर अंधियारी टोल प्लाजा, चित्रकूट मार्ग पर उमापुर टोल प्लाजा, रीवा हाईवे पर गन्ने का टोल प्लाजा, मिर्जापुर रोड पर मुंगेरी टोल प्लाजा, अयोध्या हाईवे पर मवाइमा टोल प्लाजा। इन सभी में टैक्स नहीं लगेगा। महाकुंभ में सैन्य कर्मियों के लिए बनेगी अलग टेंट कॉलोनी। देश भर के सैनिक और पूर्व सैनिकों के लिए इस बार महाकुंभ में अलग व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों के ठहरने का विशेष इंतजाम हो रहा है। उनके ठहरने के लिए प्रयागराज में टेंट बनाए जाएंगे। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए देश के किसी भी कोने से सैनिक और पूर्व सैनिक आ सकते हैं। टेंट में ठहरने के लिए सैनिक और पूर्व सैनिकों को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। महाकुंभ में आने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों के लिए संगम और किला के अंदर ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। टेंट कॉलोनी संगम और गेस्ट हाउस किला में होगा। श्रद्धालुओं को मच्छर मक्खियों से मिलेगी निजात। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य का विशेष अनुभव प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए वेक्टर कंट्रोल यूनिट को तैनात किया गया है। यह यूनिट मेला क्षेत्र को मच्छर मक्खियों से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहेगी। यूपी के ये 3 रेलवे स्टेशन हमेशा के लिए बंद। भारतीय रेलवे ने 3 रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान किया है। यह रेलवे स्टेशन यूपी के कानपुर और प्रयागराज में आते हैं। रेलवे और प्रशासन के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर बैठक की और जल्द ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। दरअसल कानपुर में रेलवे ट्रैक की वजह से हजारों लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस वजह से जल्द ही कानपुर के रावतपुर और कल्याणपुर स्टेशन को तोड़ दिया जाएगा। इसकी जगह 950 करोड़ रुपए की लागत से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। पहली बार सामने आए याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होगी। मेरे पास ठोस सबूत। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होगी, याचिका ठोस है। हमने गृह मंत्रालय और हाईकोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए हैं। भारत सरकार ने मामले पर ब्रिटेन सरकार से भी संपर्क किया है, लेकिन वहां से अब तक जवाब नहीं आया है। कुछ गोपनीय साक्ष्य भी सीबीआई को सौंपे हैं। हमने रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में एक 150 आईपीसी के तहत एक अलग एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की है। यह दावा है राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले विघ्नेश शिशिर का। मामले की लखनऊ हाईकोर्ट में
गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा है। अब अगली सुनवाई मार्च 2025 में होगी। अलीगढ़ के कोने कोने में मिलेगा हाई स्पीड वाईफाई। ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने वाईफाई रोमिंग सर्विस का ट्रायल शुरू करा दिया है। इससे अलीगढ़ व हाथरस के उपभोक्ताओं को कहीं भी हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल एफटीटीएच कनेक्शन के उपभोक्ताओं को पैन इंडिया नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वर्तमान में यदि आप एफटीटीएच ग्राहक हैं, तो आप केवल एक फिक्स लोकेशन पर ही हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का लाभ ले सकते हैं, जहां राउटर लगा है। महाकुंभ में आपको भी जाना है, तो यह खबर आपके लिए है। प्रयागराज में 8 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों में परिवहन निगम के अधिकारी जुटे हैं। महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही यात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रयागराज के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू करने का निर्णय निगम ने लिया है। 1 सप्ताह के अंदर बस सेवा शुरू हो जाएगी। जनवरी से मार्च तक प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। मथुरा से भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ स्नान के लिए जाएंगे। महाकुंभ से पहले प्रयागराज के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। 1 सप्ताह के अंदर शुरू होने वाली इस सेवा की बस रोजाना शाम 7 बजे नए बस स्टैंड से प्रयागराज के लिए जाएगी। सावधान, फ्री वाईफाई के लालच में फंसे तो खाली हो सकता है। बैंक अकाउंट, वर्चुअल नंबर से आने वाली कॉल साइबर अपराधियों की होती है। इस तरह की कॉल को रिसीव नहीं करें। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। सीधे किसी लिंक या वेबसाइट से डाउनलोड न करें। शादियों के सीजन में लोगों के पास अब ई निमंत्रण कार्ड आते हैं। साइबर ठग अब एपीके फाइल या अन्य फॉर्मेट पर ई निमंत्रण कार्ड के जरिए लिंक बनाकर भेजने लगे हैं। इन लिंक को खोलने में सतर्कता बरतनी चाहिए। नए साल में रेल यात्रियों को राहत। महाकुंभ में यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर मुंबई रूट की ट्रेनों में 4 जनरल कोच बढ़ाए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मुंबई रूट की सभी ट्रेनें 22 कोच की होंगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस कामायनी एक्सप्रेस में 11 जनवरी और 13 जनवरी से 4 कोच बढ़ेंगे। हर जिले में प्राइवेट बसों के लिए बनेगा अस्थायी बस अड्डा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने महाकुंभ को देखते हुए हर जिले में प्राइवेट बसों के संचालन के लिए अस्थायी बस स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी। इन बस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही परिवहन निगम की सभी बसों में भक्तिपूर्ण संगीत बजाने को कहा है। परिवहन मंत्री ने यह घोषणा गुरुवार को मुख्यालय में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक के दौरान की। ताजनगरी की हवा हुई प्रदूषित। शहर में वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब स्थिति में पहुंच गई है। गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 235 दर्ज किया गया। शहर में सर्वाधिक प्रदूषित सेक्टर 3B आवास विकास कॉलोनी रही। यहां AQI 278 तक पहुंच गया। शहर में दीपावली के आसपास वायु गुणवत्ता काफी प्रदूषित हो गई थी। निरंतर हवा चलने पर वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला था। बीते 2 दिन में पश्चिमी हवाओं के कमजोर होने के बाद वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब स्थिति में पहुंच गई है। प्रदेश को एक और मेडिकल कॉलेज का तोहफा। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को समानांतर रूप से मजबूत करने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की। यह कदम मरीजों को बेहतर इलाज और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के हर मंडल में बनेगा साइंस पार्क। प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश के हर मंडल में साइंस पार्क बनेगा। गोरखपुर में इसका काम चल रहा है, जबकि आगरा में टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही बरेली, वाराणसी, बांदा सहित 6 जगहों पर जमीन मिल चुकी है। अन्य स्थानों पर भी जमीन मांगी गई है। पार्क बच्चों के लिए काफी लाभप्रद होगा। बुलेट के शोरूम में लगी आग। शाहजफ रोड स्थित बुलेट बाइक के बंद शोरूम में गुरुवार देर रात आग लग गई। लपट अब धुआं निकलता देख दमकल को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने 3 गाड़ियों की मदद से 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO मंगेश कुमार ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। जेंडर चेंज करने के लिए खर्च किए 7.5 लाख। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 सहेलियों ने आपस में शादी की है, जिसमें एक ने अपना जेंडर चेंज करवाया है। 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी एक और ऑपरेशन होना बाकी है। यह शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई है। मामला देविनटोला सराय मीरा मोहल्ले का है। शादी के बाद दोनों ही परिवार खुश है। विधि विधान के साथ मांगलिक कार्यक्रम पूरे हुए।
नोएडा में फेमस यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया गिरफ्तार। मस्त यूट्यूबर राजवीर सिसोदिया को गाड़ी चालक के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सेक्टर 71 के पास रोड रेस के दौरान राजवीर द्वारा गाड़ी चालक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बीते 2 दिन से वायरल हो रहा है। वीडियो में यूट्यूबर राजवीर एक व्यक्ति को बीच सड़क पर एक के बाद एक कई थप्पड़ मारते हुए और गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द ही सरकार 6,559 कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने जा रही है। ये भर्तियां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड में होने वाली हैं। मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए। मंत्री रेखा आर्या ने बताया, कुछ समय पहले राज्य के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण किया गया था। क्रिकेट एसोसिएशन में 25 करोड़ का घोटाला। बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में 25 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। ये आरोप सीएयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरज भंडारी ने लगाए हैं। उनका आरोप है कि सीएयू में 3 साल के भीतर 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आरोप लगाए लगे हैं कि सीएयू के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सीईओ ने नियमों को ताक पर रख साल 2022 से 2024 तक करीब 25 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया है। सीईयू के पूर्व अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला का कार्यकाल नियम विरुद्ध तरीके से 1 माह बढ़ाया गया। ये मामला पुलिस तक पूर्व में ही पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस अब तक मामले की 70% जांच पूरी कर चुकी है। जांच पूरी होने के बाद आरोप साबित हुए तो सीएयू के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया। गुरुग्राम मेदांता में उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। 3-4 साल से मेदांता में ही उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 11:35 पर मेदांता की इमरजेंसी में लाया गया था। मेदांता प्रशासन ने उनके निधन की पुष्टि की है। डॉक्टरों ने उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।